हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसकी 6 क्लासें हो चुकी हैं, ये 7वीं क्लास है और मैं इसको 11-12 क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। जिसने भी ये पूरी 12 क्लास देख ली, उसके कोई भी क्वेश्चन शेष नहीं रह जाएंगे, सब उसका कंप्लीट हो जाएगा। इस बात की गारंटी मेरी है। अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, व्यापम का आपका पेपर हुआ है, शिक्षक वर्ग 2 का इंग्लिश का। आप जाके चेक कीजिए, इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर हो जाए, इसकी गारंटी मेरी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऐसा बनाया है 1000 क्वेश्चन को कि कहीं भी इससे बाहर नहीं जा सकते क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को आज सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास फिर से बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप लोग को जैसा कि पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, और आप लोग का जो वर्तमान की जो एग्जाम हो रहे हैं व्यापम के द्वारा, और जो भी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी बैंकिंग है ना, और जितने भी टीचर्स जॉब वाले एग्जाम हो रहे हैं, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं पढ़ने का तरीका क्या है, कि ये हमारा मेन शब्द है जो परीक्षा में पूछा जाता है, और इससे जुड़े और भी शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है, इसका हमें सिनोनिम्स अगर पूछता है तो ये वाले वर्ड जो आपके लिखे हैं कंप्यूटर राइटिंग में, ये सिनोनिम्स होते हैं, और जो इधर लिखे हुए वर्ड हैं ये क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, सो ये आपको पता रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो है डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है गंदा करना। डिफाइल मतलब क्या होता है, गंदा करना। जैसे आप लोग गंदगी नहीं कर देते इधर उधर, खाना खाए इधर ही ऐसे छोड़ दिए, ठीक है, और झाड़ू नहीं लगाए, घर गंदा हो गया, डिफाइल। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो भैया होगा करप्ट, ठीक है, डिग्रेड, ठीक है, प्रोफेन। प्रोफेन मतलब अगेन होता है गंदा। ठीक है, कंटेमिनेट, ठीक है, पॉल्यूट मतलब भी गंदा होता है, डिवेस मतलब अगेन गंदा होता है, डर्टी मतलब गंदा, जानते ही हैं। वायलेट, वायलेट मतलब भी होता है क्या, धुधला। ठीक है, तो ये जो है सब ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। जैसे कि डिफाइल है निगेटिव वर्ड, तो उसका सिनोनिम्स भी क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन इसका ये जो वर्ड है ये होगा पॉजिटिव। जैसे प्योरीफाई मतलब साफ सुथरा, क्लियरिफाई मतलब अगेन साफ सुथरा, डिस्टिल मतलब चमकता हुआ एकदम, ठीक है, निर्मल। ठीक है, और सैनिटाइज मतलब भी आप लोग जानते हैं, जहाँ पे कीटाणु नष्ट कर दें, है ना, उसको स्वच्छ कर दें, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है भैया डोलफुल। डोलफुल मतलब क्या होता है भैया, डोलफुल मतलब होता है उदास। उदास मतलब जैसे जब खुशी नहीं रहती, उदास रहता है आदमी, उदास। इसके कुछ वर्ड मैं सिनोनिम्स आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि डिसमल, जैसे कि ग्लूमी, जैसे कि सैड, जैसे कि चेयरलेस, जैसे कि मेलनकली, जैसे कि मॉर्नफुल, जैसे कि डिप्रेस्ड, जैसे कि अनहैप्पी, जैसे कि माइजरेबल। तो ये जो कोश ये हैं, ये सब क्या है, उदास के हैं। डिसमल मतलब अगेन खुशी ना होना, ग्लूमी मतलब दुख, सैड मतलब दुख, चेयरलेस मतलब जैसे खुशी ना हो जिसके अंदर, मेलनकली मतलब जो दुखी हो, मेलनकली 180 बार पूछा गया है। मॉर्नफुल मतलब दुख से भरा हुआ। डिप्रेस्ड मतलब, डिप्रेस्ड मतलब क्या हो सकता है, डिप्रेस मतलब भी वही, ये डिप्रेस नहीं होता माइंड एकदम अनहैप्पी टाइप का, अनहैप्पी, माइजरेबल। ये सब जो वर्ड हैं ये क्या है, सिनोनिम्स है डोलफुल के। फिर क्या है, फिर है आपका थ्रिम्फेंट। थ्रिम्फेंट मतलब होता है खुशी, एकदम जीत की जो खुशी नहीं होती उसे बोलते हैं थ्रिम्फ। चीयरफुल क्या होता है, चीयरफुल मतलब खुशी जो सेलिब्रेट करते हैं अपन। जॉयफुल मतलब भी होता है आनंदमय। ठीक है, डिलाइटेड मतलब भी क्या होता है, खुश मिजाज। ठीक है, ब्राइट मतलब भी चमकदार। ग्लैड मतलब भी क्या होता है, गर्व। तो ये सब चीजें क्या है, पॉजिटिव हैं, इसलिए ये इधर हैं। एंटोनिम्स है डोलफुल का। उदास एक निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे देखिए सब निगेटिव वर्ड आपको मिलेंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव करके भी ना आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, उसका आपको सही समय पे उत्तर मिलेगा। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करना अपन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है भैया बड़ी भूल। बड़ी भूल क्या होती है भैया, बड़ी भूल होती है जैसे कि फॉली, जैसे कि ओमिशन, जैसे कि फंबल, ठीक है, जैसे कि फॉल्ट, ठीक है, जैसे कि एरर, जैसे कि मिस्टेक। तो ये जो वर्ड है ना ब्लंडर, ब्लंडर का ये क्या है, सिनोनिम्स है। बड़ी भूल हो गया ना, फॉली मतलब भी भूल होता है, ओमिशन मतलब भी जो गलती से हो जाए, फंबल मतलब जो ऐसे रुक रुक के नहीं बोलते, फंबल टाइप का मतलब रुक रुक के बोलते हैं, पूरे अच्छे से नहीं बोल पाते। ठीक है, फॉल्ट मतलब भी जानते हैं आप लोग, फॉल्ट मतलब एरर मतलब भी गलती, मिस्टेक मतलब भी गलती। तो ये सब जो ब्लंडर है निगेटिव वर्ड है, तो इसके ये जितने वर्ड है ना ये निगेटिव है। मैं सभी स्टूडेंट को बता दूं, इन सब चीजों का आप लोग ना एक पर्टिकुलर ना एक नोट्स बनाइए, और इन क्वेश्चन को सब लिखिए। ठीक है, इसी वीडियो क्लास से। और जब लिख लेंगे ना आप, जिस दिन ये पूरे 12 क्लास आपने देख लिए उस दिन आप, और लर्न कर लिए उस दिन आप ना vocab के, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के मास्टर हो गए। ठीक है, आप भी पढ़ा रहे होगे गौरव सर जैसे, कि भैया ये पढ़ो ये पढ़ो, ये मेरे सर ने बताया था ये चीजें, और इससे बाहर नहीं जाएंगी।
क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैंने स्टूडेंट्स से जितने भी बच्चे, मैं उनको भी पढ़ाया था मैंने ऑफलाइन 12-13 क्लास में। और जब वो आए मुझे बताया कि सर इससे बाहर कोई पेपर में जा ही नहीं रहा, सब क्वेश्चन यही आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इतना बस पढ़ लीजिए अच्छे से, लेकिन ठीक है। इसको बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। परफेक्शन, परफेक्शन मतलब क्या होता है भैया? परफेक्ट जब आदमी हो जाता है ना, उसे बोलते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा ब्लंडर का। ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब होता है जिसमें गलतियां ना हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी, मतलब गलतियां बहुत कम हो, ना के बराबर हो। एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस मतलब भी होता है साफ, अच्छा, है ना। प्रीसीजन मतलब भी क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लंडर। ठीक है। प्रिकेरियस मतलब क्या होता है? प्रिकेरियस मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रिकेरियस मतलब होता है अनिश्चित। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो भैया होगा रिस्की। जो अनिश्चित मतलब, रिस्क मतलब यही ना होता है कि जो भविष्य में जो क्लियर ना होगी वो होगा कि नहीं होगा। अनसेफ, जो सुरक्षित ना महसूस करे। डेंजरस मतलब खतरनाक, बेकार। ठीक है, अनिश्चित, अनिश्चित मतलब क्या होता है? जो निश्चित ही ना हो, तो ये सब उसी से रिलेटेड है। पेरिलस, ठीक है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मतलब बेकार, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का। ठीक है, और हैजार्डस, ये शब्द बहुत बार पूछा गया। हैजार्डस मतलब डरावना। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड है ना, ये प्रिकेरियस के क्या है? सिनोनिम्स है। अगर आपसे बहुत अच्छे से याद ना हो पाए ना, तो इतना जरूर ध्यान रखा करिए, प्रिकेरियस कैसा वर्ड है? प्रिकेरियस एक निगेटिव वर्ड है, तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे ना, वो सब निगेटिव होंगे। ठीक है, और एंटोनिम्स जो होंगे सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जैसे कि सेफ, जैसे कि बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, हार्मलेस मतलब जिसमें हम हानिकारक जो ना हो, एडवांटेज, एडवांटेज मतलब जो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, ऐसी चीजें। प्रोसैइक, प्रोसैइक मतलब क्या होता है भैया? शोभाहीन होता है। प्रोसैइक मतलब क्या होता है? शोभाहीन। ठीक है, जैसे कि डल, जैसे कि ऑर्डिनरी, जैसे कि कॉमन, कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस। ठीक है, शोभाहीन मतलब समझते हैं, जिससे मतलब जिसमें जो अच्छा ना लगे। ठीक है, तो डल मतलब धीमा धामा। ऑर्डिनरी मतलब जो मतलब जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उससे भी कम। और कॉमन प्लेस क्या होता है? कॉमन प्लेस क्या होता है? एकदम बेकार। ठीक है, मतलब कॉमन प्लेस मतलब अच्छा ना होना। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते कॉमन प्लेस है हमारा, मतलब बेकार का जो थोड़ा सा वैसा एरिया होता है उसको बोलते हैं। इंस्टिपिड, इंस्टिपिड, बोरिंग। ठीक है, टीडियस, ये टीडियस अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, ये सब क्या है आपके? शोभाहीन मतलब प्रोसेइक के क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, अगर हम इसका एंटोनिम्स देखें तो भैया ऑड, एबनॉर्मल। ठीक है, लॉफ्टी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नोबल और सबलाइन। तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और भी देखते हैं कुछ शब्दों को, और भी कुछ बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और मजा ना आए तो बताइएगा, मैं आप लोग को गाना सुनाऊंगा। ठीक है, कौन सा गाना सुनाऊंगा? भज मन राधे राधे, राधे गोविंदा। चलिए, हिडलेस मतलब जानते हैं क्या होता है? हिडलेस मतलब होता है असावधान। ठीक है, मतलब सावधान ना होना। तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, हास्टी, रेकलेस, रैश, इनडिफरेंट, है ना, नेग्लिजेंट। तो ये जो हिडलेस है ना, इसके ये सब क्या है भैया? सिनोनिम्स है। केयरलेस, हास्टी, रेकलेस, रस, इंडिफरेंट, नेग्लेशन, नेग्लिजेंट, ये सब वर्ड वर्ड क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा भैया? तो कॉशियस मतलब जिसमें आपको सावधानी हो। सेफ, अलर्ट, है ना। विजिलेंट, विजिलेंट मतलब अगेन सावधान, बी केयरफुल जिसको बोलते हैं आप। हीटफुल, तो ये सब जो है हीटलेस के क्या है? एंटोनिम्स है। ये सब सिनोनिम्स है। हीटलेस एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके सिनोनिम्स सब नेगेटिव होंगे, और इसके एंटोनिम्स सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मैरीमेंट, मैरीमेंट मतलब क्या होता है भैया? मैरीमेंट मतलब होता है आनंद, आनंद होता है ना, आनंद। ठीक है, आनंद, तो आनंद होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या है? गेटी। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हुआ? गेटी हुआ, हैप्पीनेस हुआ, ग्ली हुआ। ठीक है, सिनोनिम्स डिलाइट हुआ। ठीक है, लाफ्टर, हंसना, अम्यूजमेंट, मजाक, मिर्थ। ठीक है, ये सब वर्ड जो है ना, ये सब क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा भैया? दुख, मेलनकली, दुख, ग्लूम, दुख, डिजेक्शन, डिजेक्शन मतलब जो अलगाव के कारण दुख होता है। माइजरी मतलब कंजूस। ये सब जो वर्ड है ना, ये सब मेरीमेंट के क्या है? एंटोनिम्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिनोनिम एंटोनिम्स है। एसिडुअस मतलब क्या होता है बताए आपको? परिश्रमी होता है एसिडुअस मतलब। एसिडुअस परिश्रमी, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं परिश्रमी, आप लोग भी परिश्रमी हैं, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो फिर नहीं है। ठीक है,
तो एसिडियोस मतलब होता है परिश्रमी। परिश्रमी मतलब इंडस्ट्रियस, अगेन परिश्रम करने वाला, डिवोटेड जो अपने कार्य के प्रति डिवोटेड हो। जैसे इंग्लिश पीजीटी मेंस का पेपर होने वाला है, कोई भी आपका पेपर होने वाला है, आप उसके लिए दिन भर सोचें, उसके लिए हमेशा पढ़ें, वो डिवोटेड होता है। लेबोरियस मतलब क्या होता है, अगेन मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। टायरलेस मतलब क्या होता है भैया, टायरलेस मतलब जो बेफालतू का काम ना करे, अपना काम में ध्यान रखे। केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक। अटेंटिव मतलब अपने काम पर ही ध्यान देना। तो ये जो वर्ड है ना एसिडुअस, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। एक ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा भैया, आइडल होगा। आइडल मतलब होता है डल, डल या कह सकते हैं आइडल मतलब क्या, आलसी, ठीक है, आलसी। फ्री, फ्री मतलब जो जिसके कोई काम ही ना हो, ठीक है। अनऑक्युपाइड जो मतलब ऑक्युपाइड ही ना हो, किसी चीज पे भिड़ा ही ना हो, ठीक है। जैसे अपन लोग इंग्लिश पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई और चीज की तैयारी कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑक्युपाइड है। और कोई अगर काम नहीं कर रहे तो अनऑक्युपाइड, ठीक है। फिर क्या है भैया, यहाँ पे ये सर वर्ड तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनर्ट साइड लिखा है डल, ये डल हो गया। डल मतलब धीमा धामा, ठीक है, जो 9 दिन में केवल 2.5 किलोमीटर चले, ऐसे व्यक्ति को डल बोलते हैं, ठीक है। हमारे देसी में एक भाषा है, एक बात होती है, 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब 9 दिन में केवल 2.5 किलोमीटर चले, उसको बोलते हैं डल, है। इन अनएम्प्लॉयड मतलब क्या होता है भैया, अनएम्प्लॉयड मतलब होता है क्या, अनएम्प्लॉयड मतलब जो कोई भी काम ना कर रहा हुआ, अनएम्प्लॉयड हुआ, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब होता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब समझते हैं कोई बड़ी चीज को ना छोटा करके बताना, ठीक है। जैसे शॉर्ट कर देना, लैकोनिक कर देना, लैकोनिक एक बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। कंसाइज कर देना, ब्रीफ कर देना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेरिटी, ठीक है। ये बेरिटी एक नया वर्ड है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो भैया एंटोनिम्स होगा लेंथीनेस, मतलब बड़ा कर दो उसको भैया, एक्स्ट्रा एक्सटेंसिवनेस, ठीक है। और स्टिचिंग मतलब फैला देना। ये सब जो वर्ड है ना, ये एंटोनिम्स है, ये सब जो वर्ड है वो सिनोनिम्स है। फिबल मतलब क्या होता है, फिबल मतलब होता है कमजोर, फिबल मतलब होता है कमजोर। जैसे कि वीक, जैसे कि फ्रेजिल, जैसे कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि फ्रेल, जैसे कि लेंगाइड, ठीक है, लेंगाइड। तो ये जो वर्ड है फीबल के क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। वीक मतलब कमजोर, फ्रेजिल मतलब भी जो आसानी से टूट जाए, इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ये वर्ड मुझे क्यों आ गया यहाँ पे ये मैं समझ नहीं पा रहा, ठीक है, इसको आप हटा भी सकते हैं। फ्रेल, फ्रेल मतलब अगेन कमजोर भंगुर, जिसको आसानी से आप तोड़ दें, मतलब हाथ रखेंगे वो टूट जाए, है ना। लिंगाइड, लिंगाइड मतलब भी क्या होता है, कमजोर, जैसे कि पापड़ होती है ना, आप उधर रख दीजिए हाथ टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे वर्ड। अब फीबल का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा भैया, स्ट्रॉन्ग, जो तोड़ने से भी ना टूटे, लोहा, है ना, जैसे माइटी, मजबूत, ताकतवर, मस्कुलर, अगेन जिसकी बॉडी अच्छी हो एकदम, हार्ड, ठीक है, टफ। तो ये जो वर्ड है ना फीबल के क्या है, सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स ये हैं, एंटोनिम्स ये हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जो भी कोई दिक्कत आप लोग को आ रही हो, आप कमेंट करेंगे, मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, प्लीज बताइएगा, ठीक है। प्रो इन रूट वर्ड, यस करेक्ट, रूट वर्ड इज प्रो। भागीरथ जी, भागीरथ जी सिलेक्शन चाहिए मुझे, ठीक है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब क्या होता है भैया, सुरती, ठीक है। सुखी, सॉरी, ब्लेस्ड मतलब क्या होता है, सुखी। सुखी मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, जैसे कि हैप्पी, जॉकंड, आनंदमय, चीयरफुल, आनंद से भरा हुआ, डिग्निफाइड, ठीक है, ग्लैड, चॉइस, ये सब वर्ड जो है सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा भैया, तो माइजरेबल, कंजूस, एकदम मक्खीचूस, अनहैप्पी, जो खुश ना हो, अनप्लीजेंट, बोरिंग, ये सब वर्ड जो है ब्लेस्ड के सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। अच्छा एक बात और, अगर आप रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं ना, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप मैसेज करके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, साथ में अगर आप कोई नोट्स वगैरह चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो भैया हमारा जो ऐप है वो रेवा इंस्टीट्यूट के नाम से बना हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का कोई भी नोट्स चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। लिटरेचर का आपको कुछ भी चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए इंग्लिश पीजीटी मेंस की, वो आपको मिल जाएगी। फुल कोर्स आप लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा, सब अवेलेबल है। हॉरिबल मतलब जानते हैं क्या होता है, हॉरिबल मतलब होता है भयानक, डरावना। जैसे फ्राइटफुल होता है, फ्राइटफुल मतलब क्या, डरावना, डर से भरा हुआ। हॉरिड, 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 हॉरिडफाइड भी एक होता है, टेरिफिक भी होता है, फियरफुल भी होता है, घैस्टी भी होता है, अगली भी होता है। ये सब जो वर्ड है ना, ये सब वर्ड किसके सूचक हैं, ये सब वर्ड जो हैं ये आपके किसके सूचक हैं, डर के सूचक हैं, डरावने के सूचक, उसके सूचक है ना। और मतलब माइनस वर्ड है। अब इसके पॉजिटिव वर्ड क्या होंगे भैया, प्लीजेंट, जिसमें आनंद मिलता हो, सेटिस्फाइंग, ठीक है, और इंजॉयबल, अट्रैक्टिव,
है ना। तो ये जो पूरे वर्ड है ना, अगर आपने पढ़ लिया ना, तो कोई भी चीजें शेष नहीं बचेंगी आपकी परीक्षा के लिए जो आपसे पूछा जा सके, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग को एक बार ना मेहनत करके ना एक बार पढ़ लेना है बस, ठीक है। 12 क्लास, जिसने ये क्लास में ही ज्वाइन कर रहा है ना, उसके पहले 6 क्लास हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके आप मेरे ऐप में मेरे उसमें ढूंढिए और उसको देख करके पूरा पढ़ डालिए, एक बार मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। स्कैंटी मतलब जानते हैं क्या होता है? स्कैंटी मतलब होता है पॉसिटी, ठीक है, मतलब कम, अल्प मात्रा में। और डिफिशियंट मतलब जानते हैं, फिर से वही होता है जो पूरा ना कर पाए किसी को। नैरो मतलब अकेन सगरा, स्प्रेस स्पर्स मतलब भी कम, पुअर मतलब गरीब, लिमिटेड, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर ये वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अच्छा हाँ, स्प्लेंडर नहीं है, स्लेंडर है, ठीक है। स्लेंडर वर्ड सही है। तो ये जो वर्ड है ना, ये सब क्या है, इनका सबका मतलब होता है कम, जो पूरा ना कर पाए, इस तरह के वर्ड होते हैं, अनसफिशियंट टाइप के, ठीक है। अब इसका क्या होगा भैया, स्कैंटी का सफिशियंट मतलब पर्याप्त मात्रा में। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है ना, तो आपको 4 रोटी मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, अगर आपको 4 रोटी की भूख है ना, तो आपको 1-2 रोटी मिलेगी, बस ऐसा। इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में, रिच मतलब अमीर, जनरस मतलब आपको क्या होता है, जनरस मतलब भी जिसके पास पूरी चीजें हों, ठीक है। अवेंडेंट मतलब जो क्या कर सके, त्याग कर सके, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अच्छा, प्रचुर मात्रा में होता है तो स्कैंटी का एंटोनिम्स प्लेंटीफुल हो सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा भैया, एम्पल, अगेन पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट, ठीक है, सुपरफ्लुअस, ठीक है, सुपरफ्लुअस मतलब भी पूरा, एक्सेसिव, ठीक है, अबंडेंट, जो अभी मैंने ऊपर बताया था ना एंटोनिम्स, यहाँ पे वो प्लेंटीफुल के सिनोनिम्स बन गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना आप लोग एक ही बार नोट डाउन कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब यह क्या है, मिनिमल, मिनिमल मतलब कम, ना के बराबर, लैकिंग जिसकी कमी हमेशा बनी हो, स्कैंट छोटा थोड़ा, है ना, स्टिंजी, ठीक है, लीस्ट। तो ये सब इनका क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गई है। अगर हम डिसऑनर की बात करें, डिसऑनर मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, असम्मान, मतलब जो सम्मान ना दे पाए, सम्मान ना करे, ऐसा क्या कहलाता है, डिसऑनर कहलाता है, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिसरिप्यूट, डिसरिप्यूट, ठीक है, नोटोरिटी, ठीक है, ऑब्लिवियन, ठीक है, ऑब्सिक्योरिटी। तो ये जो वर्ड है ना डिसऑनर के, ये सब क्या है, सिनोनिम्स है देवियों सज्जनों, पता है आप लोग को। डिस डिस डिसरिप्यूटेड, नोटोरिटी, ऑब्लिवियन, ऑब्सिक्योरिटी, ये सब वर्ड क्या है, सिनोनिम्स है इसके, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा, तो भैया एप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब उसको बढ़ाना, उसको उसका फेम करना, मतलब प्रचलित करना, उसको लीजेंड लिगार्ड करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना। तो ये सब क्या है, सम्मान से भरे हुए शब्द हैं। अच्छा, फेम मतलब क्या होता है, फेम मतलब होता है यश, कीर्ति, वैभव, ठीक है। तो इसको इसका मतलब क्या होता है, स्टीम बढ़ाना, रिप्यूट उसको और क्या करना, खिलाना, क्रेडिट, ठीक है, उसको बढ़ाना, ठीक है। ग्लोरी मतलब उसका क्या होता है, ग्लोरी मतलब चमकाना, ठीक है। ऑनर, प्रेस्टीज, ठीक है, उसको और ज्यादा मतलब बढ़ाना, उसको मतलब जितना ना हो उससे भी ज्यादा बताना, रिनाउंड, रिप्यूटेशन। तो ये जब वर्ड है ना, ये सब फेम के क्या है, सिनोनिम्स है। तो एंटोनिम्स क्या होंगे भैया, तो ये होगा एनोनिमिटी, एनोनिमिटी, ठीक है, डिसग्रेस, डिसऑनर, ठीक है, ऑब्सिक्यूरिटी, ठीक है, अनपॉपुलरिटी। तो ये जो वर्ड है ना, मतलब जो जिसको क्या करे, पॉपुलर ना करें, ठीक है, ऐसे वर्ड वो हो गए, ठीक है। चलिए, आप लोग समझ में आ रहे हैं आप लोग को चीजें, अगर कोई दिक्कत आ रही हो आप मुझे कमेंट करें और मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्थलेस हो गया ना, वर्थलेस देखिए, वर्थलेस मतलब होता है मूल्यहीन, जिसका कोई मतलब ही ना हो, किसका मूल्य ही ना हो, जैसे कि चीफ, जैसे कि फिटिल, ठीक है, फ्यूटिल, ठीक है। फ्यूटिल मतलब भी होता है, जैसे मान लीजिए 4 रुपए की कोई चीज है, 5 रुपए की कोई चीज है, उसका 1 रुपए कोई दे, ठीक है। यूजलेस मतलब जिसका कोई काम ही ना हो, ठीक है। वैल्यूलेस जिसका कोई मतलब वैल्यू ना हो, ठीक है, ऐसा जैसे 98 1 रुपए होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट पे, तो वही चीज है। अच्छा, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब क्या होता है भैया, तो वैल्यूएबल मतलब होता है जिसका मतलब वैल्यूएशन हो, जिसको आप लोग संभाल के रखते हैं, जैसे 5 रुपए संभाल के रखेंगे, 1 रुपए तो संभाल के नहीं रखेंगे, ये हो गया। यूजफुल मतलब क्या होता है, यूजफुल मतलब जो उपयोग में लाया जा सके, ठीक है। अगर अनयूजफुल हुआ तो आप उसे फेंक दोगे, यूजफुल हुआ तो रख लोगे, है ना। प्रीसियस मतलब जो क्या हो, जो प्रशंसा के योग हो, ठीक है। स्पेशल जो अच्छा हो, स्पेशल हो। और वर्दी, वर्दी मतलब जो क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, मतलब कह सकते हैं वर्दी मतलब ये लिखा ना, अम, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखा।
उपयोग के योग्य ऐसा कुछ होता है, योग्य आप कह सकते हैं, योग्य, ठीक है, योग्य। तो भैया यूजफुल, एक्सीलेंट, ठीक है, गुड, वर्दवाइल, वैल्यूएबल, एडमायरेबल, ये सब जो वर्ड है ये वर्दी के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। जैसे वर्दी मतलब क्या होता है, योग्य होता है ना भैया, यूजफुल है तो योग्य होगा तभी तो यूजफुल है। एक्सीलेंट मतलब एकदम गुड, अच्छा। वर्दवाइल मतलब जिसका एकदम पूरा मूल्य हो। वैल्यूएबल मतलब जो जैसे 1 लाख का प्लॉट है तो 1 ही लाख का मिले। एडमायरेबल जो प्रशंसनीय हो। तो ये वर्दी का क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा भैया, तो एंटोनिम्स होगा चीफ, यूजलेस, है ना, वैल्यूलेस, है ना, वर्थलेस, इनफीरियर। तो ये सब जो वर्ड है ये वर्दी के क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। ऑडेशियस मतलब क्या होता है भैया, तो ऑडेशियस मतलब होता है साहसी, ठीक है, इंट्रपिड, ठीक है, एडवेंचरस, बोल्ड, करेज, डेयरिंग। तो ये सब ऑडेशियस के क्या है, सिनोनिम्स है। इंट्रपिड, एडवेंचरस, बोल्ड, करेज और डेयरिंग, ये सब ऑडेशियस के क्या है, सिनोनिम्स। ऑडेशियस मतलब होता क्या है, ये सब तो मैंने आपको सबसे पहला, जब पहली क्लास में पहला ही शब्द इसको मैंने पढ़ाया था, ऑडेशियस मतलब होता है साहसी। इंटरप्रेट मतलब भी जो खतरों का खिलाड़ी हो, ठीक है। एडवेंचरस मतलब भी खतरों का खिलाड़ी हो। बोल्ड मतलब जो जिसका जिगर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मतलब लड़ाई के लिए आतुर टाइप का आदमी। करेजियस मतलब साहसी। डेयरिंग मतलब भी साहसी, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो भैया इस एंटोनिम्स होगा टिमिड मतलब डरपोक। हम्बल जो मानवीय हो एकदम। शाय शर्माता हुआ। पोलाइट धीमा धामा टाइप का आदमी। पोलाइट मतलब जी सर, जी सर, जी सर, ऐसा। मीक, ठीक है, जेंटल और मैनर्ड। तो ये सब ऑडेशियस के एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। तो आज क्लास में हमने पूरी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। और इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पूरा रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे कुछ फ्री स्टडी मटेरियल्स भी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और हमारे कोर्स को भी ले सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर की नोट्स, इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट, है ना, टेस्ट सीरीज ये मिल जाएंगी। साथ में अगर आप लिटरेचर की लेना चाहते हैं तो लिटरेचर की भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह, इंग्लिश पीजीटी जो अभी तैयारी चल रही है उसका आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, इफायती प्राइस पे, ठीक है। तो आज के सेशन पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर डियर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। और आप लोग की तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज की ये लास्ट क्लास है, आज अब कोई क्लास नहीं है। कल आप लोग की क्लास जो ऐसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक गवर्नमेंट काम से बाहर जाना है, तो देखता हूँ मैं आप लोग को बताऊंगा कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।